बच्चों ये एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 10 है। इसमें प्रदत्त समीकरण को एक्स वाई जेड टी के लिए हल करना है, माने इसे हल करके एक्स वाई जेड और टी के मान ज्ञात करने हैं। इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है कि 2 का जो बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है उसको अंदर मल्टीप्लाई करो। इससे क्या आ जाएगा 2x 2z 2y और 2t प्लस 3 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 3 - 3 0 और 6। इधर 3 का मल्टीप्लाई करो 9 15 12 और 18। अब प्लस कर लो, जो संगत अवयव है वो जुड़ जाएंगे। 2x + 3 2z - 3 2y + 0 और 2t + 6 = 9 15 12 18। संगत अवयवों को बराबर रखो। 2x + 3 = 9। इट इम्प्लाइज दैट 2x = 6। इट इम्प्लाइज दैट x = 2। ये तीन उधर जाके कट गया। 2z - 3 = 15। 2z = 15 और + 3 18। इट इम्प्लाइज दैट z = 9। तीसरा रखो 2y = 12 y = 6 और फोर्थ को रखेंगे तो 2t + 6 = है 18। ये वाला इसके बराबर चौथे तो 2t बराबर हो गया 12, 6 उधर जाके घट गया और t का मान आ गया 6। ये हो गए x y z और t के मान, यही आपसे पूछे थे इस क्वेश्चन में। इसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज का fx = दिया है और सिद्ध करा रहा है कि fx × fy = fx + y। तो इसका सॉल्यूशन देखिए बच्चों, fy का मान क्या होगा, x की जगह y लगा दो। cos y sin y 0 sin y cos y 0 0 0 1। अब LHS में क्या करना है, fx × fy sin cos x - sin x 0 sin y sin x cos x 0 0 0 1 में मल्टीप्लाई करना है। cos y - sin y 0 sin y cos y 0 0 0 1। करो भाई, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, पहली रो का गुणा पहले कॉलम में, माने पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ में करेंगे। तो देखो cos x cos y - sin x sin y और ये हो जाएगा 0। पहला भी अब आ गया आंसर का। पहली रो का गुणा दूसरे कॉलम में करो तो -sin y cos x - sin x cos y और ये आ जाएगा 0। अब दूसरी रो का गुणा एक एक करके कॉलम में करो, पहले का पहले में करेंगे तो ये आ जाएगा sin x। देखिए इस रो को उठा के इसके सामने करेंगे तो sin x इसके सामने, ये इसके सामने और ये इसके सामने, तो sin x cos y + cos x sin y। इसका इसमें करेंगे तो -sin x sin y + cos x cos y और 0। तीसरी रो का गुणा पहले कॉलम में दूसरे कॉलम में तीसरे कॉलम में, तो पहला आ जाएगा 0 दूसरा आ जाएगा 0 तीसरा आ जाएगा 1। अब देखो इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा cos a cos b - sin a sin b। cos a + b की आइडेंटिटी है ये, माने cos x + y। इसमें से अगर आप माइनस कॉमन ले लें तो ये sin x + y की आइडेंटिटी हो जाएगी, माने sin a cos b + cos a sin b। ऐसे ही ये क्या है, sin x + y की आइडेंटिटी है और ये cos x + y की आइडेंटिटी है। ये 0 ये 0 ये 0 ये 1 और ये किसकी वैल्यू है, f(x + y) की वैल्यू है। ठीक है भाई, ये हो गया RHS। हमने LHS लिया था और ये RHS। ये इसी एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 16 है। इसमें a का मान दे रखा है और सिद्ध करा रहा है कि a³ - 6a² + 7a + 2i = 0 होगा। देखिए सबसे पहले तो आपको a³ का मान a² का मान निकालना है, उसमें लगाना है। a² का मतलब होगा a × a, माने a का गुणा a में ही करना है।
तो जब ए का गुणा ए में करेंगे तो पहली रो का गुणा पहले कॉलम में करेंगे, 1 का 1 में, 0 का 0 में, 2 का 2 में। तो देखिए 1 1 1 और 2 दूनी 4 और 1 हो गया 5। पहली रो का गुणा दूसरे कॉलम में करेंगे तो देखिए इसका 0 में, इसका 0 में, इसका 0 में, तीनों हो गए 0। फिर पहली रो का गुणा तीसरे कॉलम में करेंगे तो इसका 2 में, इसका 0 में, इसका 6 में, 6 और 2 हो गए 8। फिर दूसरी रो का गुणा पहले कॉलम में करेंगे, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 2 हो गया। फिर दूसरी रो का गुणा दूसरे कॉलम में करेंगे, पहला 0 हो गया, दूसरा हो गया 4। फिर दूसरी रो का गुणा तीसरे कॉलम में करेंगे तो ये 0, ये 2 और 1 3, 5 हो गया 8, 3 और 2 5। फिर तीसरी रो का उठाओ, पहले कॉलम में करेंगे तो 2 और 3 दूनी 6 और 2 8। फिर तीसरी रो का दूसरे कॉलम में करो, पहला 0 हो जाएगा, दूसरा 0 हो जाएगा, तीसरा भी 0 हो जाएगा। फिर तीसरी रो का गुणा तीसरे कॉलम में करेंगे तो क्या आएगा, देखो 4 और 9 13। ठीक, ये आया किसका मान, ए स्क्वायर का। अब आपको चाहिए ए क्यू, तो ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर का मान लिख लो 528 040 8513। इसमें किसका करना है, ए का 102 021 203 करें। पहली रो का गुणा पहले कॉलम में करेंगे तो देखो 5 8 दूनी 16 और 5 21। पहली रो का गुणा दूसरे कॉलम में करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। पहली रो का गुणा तीसरे कॉलम में करेंगे तो 5 दूनी 10 प्लस 0 प्लस 8 थी 24, 24 और 10 34। अब दूसरी रो का काम शुरू होगा। दूसरी रो का पहले कॉलम में करेंगे तो 2 0 और 10 12। दूसरी रो का गुणा दूसरे कॉलम में करेंगे तो ये 0, ये 4 दूनी 8। दूसरी रो का तीसरे कॉलम में करेंगे तो 4 और 4 8 और 15 23। फिर तीसरी रो का गुणा शुरू करो, पहले कॉलम में करेंगे तो 8 और 26 34। फिर तीसरी रो का दूसरे कॉलम में करेंगे, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तीसरी रो का गुणा तीसरे कॉलम में करो, 8 दूनी 16 और 13 थी 39, 39 और 16 39 और 1 40 और 15 55। अब इन सबके मान आपको लगाने हैं इसमें। देखिए सबसे पहले ए क्यू का मान तो ये हो ही गया, 6 ए स्क्वायर का मान निकाल लो। माने इसमें 6 का मल्टीप्लाई करते हुए लिखो, 6 पंजे 30 0 6 अट्ठे 48, 6 दूनी 12 6 चौक 24 6 पंजे 30, 6 अट्ठे 48 6 0 0 13 छिंग 78। अब 7a, 7a का मतलब 7 का मल्टीप्लाई ए में करो, 7 0 14 0 14 7 14 0 7 21। 7i का, क्योंकि आई अब हमें किसका चाहिए, 2i का मान। आई का मान होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। एक बात ध्यान रखेंगे कि आई हम उसी क्रम का लेते हैं जिसके अन्य आव्यूह हों, तभी उन्हें जोड़ा जा सकता है। इसीलिए 3/3 के आव्यूह होने की वजह से हमने आई को अपने आप ही 3/3 का लिया है। अब 2i बराबर क्या हो जाएगा ये, क्योंकि इसमें 2 का गुणा कर देंगे। सबको लगा दो यहाँ किसमें, LHS में। LHS क्या थी, a क्यू माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i, ये लगा दिया। हमने क्या किया कि जो माइनस के 6a स्क्वायर थे इसमें माइनस चिन्ह को सब अवयवों को दे दिया अंदर और बीच में कर दिया प्लस। ठीक है, इससे क्या हुआ, अब सबको जोड़ना है। जोड़ के देखो आंसर क्या आना चाहिए, RHS क्या प्रूफ करनी है, 0, तो 0 आनी चाहिए। देखो 21 और 7 और 2 9 30, प्लस के 30 माइनस के 30 0, दूसरा 0 है सब में। अब देखिए 34 और 14 48 माइनस के प्लस के 0, 12 प्लस के 12 माइनस के 0, 8 और 14 और 2 16, 8 और 2 10 और 14 24 माइनस के 24 प्लस के 24, 23 और 7 29, 23 और 7 30 और ये माइनस के 30, ये कैंसिल 0। देखो ये सब तो सब आ गया किसका है, 0 0 के बराबर। 0 को लिखते हैं O, ठीक है, क्योंकि 14 34 48 माइनस के 48 और इन्हें आप जोड़ के देख सकते हैं 55 और 21 76 और 2 78 प्लस के और 78 माइनस के, ये हो गया इसका RHS।